नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, हम न्यूज़ अड्डा का सफ़र जो है वो चल रहा है। चलते चलते हम कहीं भी घुस जाते हैं। तो क्योंकि चौथे चरण का चुनाव लखनऊ में है, तो हमने अपना ठिकाना जो है लखनऊ में बनाया हुआ है। ऐसे घूमते फिरते हम बीजेपी ऑफिस में घुसे तो देखा कि रत्ना पांडे जी बैठी हुई है। और रत्ना पांडे जी, कांग्रेस की रत्ना पांडे जी, वो पंजा छोड़ के ये कमल फूल अपने कंधे पे डाली हुई थी। हमने बोला कि भाई वाह, ये तो गजब हो गया। तो ये बताइए रत्ना जी कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म होने वाले हैं, कि आप आज यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। आपको तो मेरे ख्याल से आपकी उम्मीदवारी जो है वो तय भी हो चुकी थी ना कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल मैम, ऐसा रहा कि सर्वे हुआ और आवेदन भी हुआ। हम लोगों ने सारी जो भी प्रक्रिया होती है उसको किया। उसके बाद हम लोगों ने 6 महीने तक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया और घर घर जाके, सरेनी विधानसभा में मेरे अलावा कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जिसने घर घर जाके ये नारा दिया हो और प्रियंका गांधी जी के झंडे को बुलंद किया हो। मैं ही एक ऐसी लड़की थी या महिला समझ लीजिए जो मैंने दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब भाजपा का वहाँ से धीरेन्द्र बहादुर जी का टिकट कंफर्म हुआ तो भाजपा की जो संभावित प्रत्याशी थी वो तुरंत पैराशूट से पहुंची दिल्ली और रातों रात ज्वाइनिंग किया और सुबह टिकट लेके आ गई। अच्छा, ये देखिए, प्रियंका गांधी बोलती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और 40% लड़कियों को वो टिकट भी देने की बात कर रही हैं। एक लड़की जो घर घर पर्चे बांट रही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और अपने उम्मीदवारी के लिए वो उम्मीद लगाए बैठी थी। कुछ हद तक कहें तो अनाउंसमेंट भी हो चुका था कि रत्ना पांडे जी कांग्रेस की तरफ से रायबरेली के सरनी सीट से लड़ने वाली हैं। लेकिन पैराशूट जंपिंग हुई और इस लड़की को हटा के, हालांकि रिप्लेस लड़की से ही किया गया, लेकिन जो लड़की ज़मीन पे काम कर रही थी कहीं ना कहीं उसके हक से उसको महरूम कर दिया। ये जो पॉलिसी प्रियंका गांधी है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बतौर लड़की आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। क्षेत्र वालों ने बहुत प्यार दिया और पार्टी की तरफ से मैं पूछ रही पार्टी की तरफ से मुझे बहुत निराशा मिली। जितना मैंने सोचा था वो मेरी सोच गलत साबित हो गई आज, क्योंकि जो मैंने इंदिरा गांधी जी की छवि देखी थी, मैंने सोचा था ये उनकी पोती हैं, इनमें भी वही बात होगी, लेकिन ये निराधार रहा जी। तो पार्टी छोड़ते हुए थोड़ा दुख हुआ कि नहीं हुआ? बहुत दुख हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन मुझे भी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी थी और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देखिए, रत्ना पांडे जी इतना बड़ा चेहरा है कि योगी आदित्यनाथ इनके साथ मंच शेयर किए, और शायद मंच से ही आपने अनाउंस किया कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाली हूँ। लेकिन कांग्रेस को इनकी कद्र नहीं रही। लगता है कि बीजेपी से जो आई हैं उम्मीदवार वो किला फतेह कर लेंगी सरनी का? मुश्किल है बिल्कुल। अच्छा, रायबरेली में क्या हवा है कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि आप कांग्रेस का देख चुकी हैं, अभी वहाँ की ज़मीनी लड़ाई को आप समझ रही होंगी, तो क्या लगता है कि रायबरेली, जो अमेठी तो कांग्रेस के हाथ से चली गई है, रायबरेली सोनिया गांधी अभी वहाँ पे हैं सांसद, लेकिन वो जाने की स्थिति में नहीं रहती हैं, रायबरेली उनका विजिट होता नहीं है। प्रियंका कितनी बार जाती हैं और रायबरेली की ज़मीन पर प्रियंका के कितने स्पार्क जो हैं बचे हुए हैं कि कांग्रेस वहाँ पर जिंदा रहे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जिस तरह से मैंने वहाँ पे प्रचार प्रसार किया तो कांग्रेस को बूस्ट किया, कांग्रेस को वेंटिलेटर से जिंदा किया। वेंटिलेटर पे थी कांग्रेस, वेंटिलेटर पे। समझ लीजिए कि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र जो है वो वेंटिलेटर पे था, जिसको ये बूस्ट करके जिंदा किया, सांसें भर रही बिल्कुल। और ये थी कि सरेनी की जनता का अब ये मानना था कि जो भी लड़ेगा वो रत्ना पांडे से लड़ेगा कांग्रेस से, लेकिन इनका ये गलत डिसीजन कांग्रेस को फिर से वहीं पहुंचा दिया, वेंटिलेटर पे। अच्छा, फिर से वेंटिलेटर पे। अच्छा, आप एडवोकेट हैं पेशे से, कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो कांग्रेस लीगल चीज़ों पे सवाल खड़े करती, कितना जायज़ मानती हैं? जब कोर्ट का भी फैसला आता है, चाहे कुछ लीगली अंडर जो रिस्ट्रिक्शन भी रहता है, तो एक अजीब सा दबाव बनाया जाता है कि चाहे वो मैटर कोई भी हो। अभी प्रियंका जी में उतनी परिपक्वता नहीं है, ठीक है, और उनको कब क्या बोलना है समझ में नहीं आता, उनको बोल देती हैं, अभी उनको सीखना पड़ेगा। और पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है प्रियंका में, ये उनकी पहले की कार्यकर्ता रही हैं, ऐसा बता रही हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस जिंदा रह पाएगी इस इमेच्योर, क्योंकि राहुल भी को भी लोग बोलते हैं कि एमेच्योर हैं और प्रियंका भी एमेच्योर हैं, दो एमेच्योर लोग अगर पार्टी की कमान को संभाल रहे हैं तो आखिर कांग्रेस किस हद तक आगे जाएगी? आप मतलब आपका वहाँ पे कार्यकर्ता के तौर पे एक्सपीरियंस रहा, इससे मैं इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि विरोधी रहें जरूर, क्योंकि विरोधियों का रहना बहुत ज़रूरी है। रह पाएंगे कि नहीं? रह पाएंगे कि नहीं, पूरा देश बड़ा मुश्किल लग रहा है अब, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे गलत डिसीजन ले लिए हैं। ऐसे ही सदर में भी उन्होंने किया कि शैलजा सिंह थी जिसने ज़मीनी स्तर पे लोगों से मिलना जुलना किया, तो उनका भी टिकट काट के, वो भी एक महिला थी, वो भी करे तो किसी और को दे दिया आपने।
ये बस यही कह रही हैं कि अब हम लोग को लगता है कि भाजपा से जो जाएगा कांग्रेस में उसी को वो टिकट देंगी। अच्छा, ये देखिए, ये उम्मीद है कांग्रेस को कि जो भी बीजेपी से आएगा वो जीतेगा ही, और इसी उम्मीद के साथ, मतलब एक तृष्णा जो कहें, इसको हम कह सकते हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं कि हमको किसी भी हाल में जीतना है, तो जीतने के लिए किसी को भी बुलाना है। आपने बोला कि विरोधी का रहना जरूरी, पूरा देश ये उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारे पास ऑपोजिशन स्ट्रांग हो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसे नारे दिए जाते हैं, लेकिन अगर जो लड़की ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है, जुझारू बन के वहाँ पे लगी हुई है, कांग्रेस उसी को अगर दरकिनार करती है, तो आखिर लड़कियाँ दिल से कैसे जुड़ पाएंगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और चुनाव के इन चरणों में, जबकि जो फेजेस हम बोले वो अपने अंतिम चरण की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम देखें तो 7 मार्च को बनारस में वाले एरिया में चुनाव वोटिंग के साथ ही मतदान का ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, और कल लखनऊ में है, उससे पहले ये ज्वाइन कर रही है। इनको पता है कि अब इनको टिकट नहीं मिलना है, हाँ, लेकिन फिर भी ये बीजेपी ज्वाइन कर रही है। तो ये जुटाव, ये दिल का टूटना आप समझ सकते हैं, लेकिन उम्मीद क्या है? भविष्य उज्जवल है। अच्छा, भविष्य उज्जवल है बीजेपी में, इसकी उम्मीद से कुछ उम्मीद दिया है? कुछ नहीं, मैं अभी किसी उम्मीद से नहीं आई हूँ, मैं निष्ठा से आई हूँ और मैं कार्यकर्ता बन के आई हूँ। आगे जैसा मुझे दिशा निर्देश किया जाएगा मैं उसका पालन करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रत्ना जी। तो ये हमारे साथ रत्ना जी थी। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी को मैं दाद देती हूँ इसलिए क्योंकि चुनाव खत्म होता जा रहा है, लेकिन ये जोड़ने तोड़ने की प्रक्रिया जो है उनके तरफ से जारी है। और ये कहते हैं, एक कहा जाता है हमारे यहाँ कि लड़ाई और इश्क में सब जायज़ है, मतलब युद्ध और इश्क में सब जायज़ है। लगता है बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव को युद्ध भी मान लिया है और इससे इश्क भी लड़ा लिया है। धन्यवाद आपका।